उन्होंने जब ठाकुर का कुआं कहा और सुनाया, और आप सब लोगों ने भी सुना होगा, वीडियो तो वायरल हो ही चुकी है। पोयम तक तो ठीक था, लेकिन जब वो बोलने लगे अपने अंदर के ठाकुर को मारो, तो मुझे एक चीज याद आ गई। बचपन से जिस जिस मूवी में हम लोगों ने देखा, पिक्चरों में हम लोगों ने देखा, विलन ठाकुरों को बनाया। मैंने बोला कि ये बात को वापस ले लेना चाहिए मनोज झा जी को, क्योंकि इस बात को बर्दाश्त करने की शक्ति अब हम में नहीं है। अगर ये बर्दाश्त नहीं करेंगे तो अपने इतिहास के साथ छेड़खानी कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? अगर ये बर्दाश्त नहीं करेंगे तो अपने इतिहास के साथ छेड़खानी कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? अगर ये बर्दाश्त नहीं करेंगे तो अपने इतिहास के साथ छेड़खानी कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? ये उचित नहीं था, तो मैंने बोला मैं इस पार्टी में रह कर के भी अपनी बात रखूंगा, गूंगा नहीं होने वाला हूं। कभी भी और कहीं भी हमारी जरूरत पड़ी है तो हम वहां पर मिलेंगे आपको। भले ही बिहार की राजनीति में ठाकुर के कुएं की रस्सी का जोर कमजोर पड़ गया हो, पर राष्ट्रीय स्तर पर अभी भी ठाकुर के कुएं से बाल्टी से पानी निकलना बंद नहीं हुआ है। नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप बिहार टॉक के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। हरियाणा के कैथल में क्षत्रिय महासम्मेलन चल रहा है, जहां पहुंचे हैं बिहार के शिवहर से राजद विधायक और पूर्व सांसद आनंद मोहन के पुत्र चेतन आनंद। चेतन आनंद ने वहां पर एक बड़ा बयान दे दिया है। पहले सुनिए चेतन आनंद कैथल में किस अंदाज में अपनी बातों को रख रहे हैं। बुजुर्ग है, उनको मेरा प्रणाम। आज हम लोग ध्यान से सुनिए बात को, बिहार की धरती से आया है सर। आज हम लोग आपके बीच में आए हैं और महाभारत की इस धरती, पावन धरती पे यहाँ पर आना हुआ है। बड़ा ही मन खुश है और साथ ही साथ मैं आपके बीच में ये कहने के लिए आया हूं कि कभी भी और कहीं भी हमारी जरूरत पड़ी है तो हम वहां पर मिलेंगे आपको। इसीलिए आज आपके बीच में यहां पर आए हैं। सही बात कह रहे थे मनोज झा जी, जो हमारे पार्टी के एमपी हैं, उन्होंने जब ठाकुर का कुआं कहा और सुनाया, और आप सब लोगों ने भी सुना होगा, वीडियो तो वायरल हो ही चुकी है। पोयम तक तो ठीक था, लेकिन जब वो बोलने लगे अपने अंदर के ठाकुर को मारो, तो मुझे एक चीज याद आ गई। बचपन से जिस जिस मूवी में हम लोगों ने देखा, पिक्चरों में हम लोगों ने देखा, विलन ठाकुरों को बनाया गया। क्या ये उचित है? मैं आपसे पूछता हूं। जब ये उचित नहीं था तो मैंने बोला मैं इस पार्टी में रह कर के भी अपनी बात रखूंगा, गूंगा नहीं होने वाला हूं मैं। और मैंने बोला कि ये बात को वापस ले लेना चाहिए मनोज झा जी को, क्योंकि इस बात को बर्दाश्त करने की शक्ति अब हम में नहीं है, हमारे लोगों में नहीं है। हम बचपन से ये झेलते आ रहे हैं। आपने पद्मावती की बात की, आपने देखा किस तरीके से उसमें हम लोगों को जो है मूवी के क्रिएटिव लिबर्टी कह करके इतिहास को बदलने की कोशिश की गई। क्रिएटिव लिबर्टी कह करके जोधा अकबर में क्या क्या दिखाया गया, क्या ये हम बर्दाश्त करेंगे? और अगर ये बर्दाश्त नहीं करेंगे तो अपने इतिहास के साथ छेड़खानी कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? अपने इतिहास के साथ छेड़खानी कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? हमारा स्वाभिमान उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि इस देश को आज बनाने के लिए हमारा जो है बलिदान इंपॉर्टेंट था। हमने बलिदान दिया है इस देश को बनाने के लिए। आज अगर किसी से पूछा जाए कि सबसे ज्यादा राजघरानों ने अपने राज्य को त्याग किया तो वो हमारे समाज के राजा थे। सबसे ज्यादा अगर लैंड सीलिंग में अपने जमीनों को दे देने का काम किया गरीबों को, तो वो हम लोगों ने किया। जब जब बाहर की हुकूमतें तलवार और बंदूक के लेकर के इस देश में घुसी, तो हमारे सीने थे जिनके ऊपर
वो बंदूकों की गोलियां चली और हमारे सर थे जो इस देश के लिए हम लोगों ने दान कर दिया। इस स्वाभिमान को यदि कोई नहीं समझ सकता है तो इस देश में उसको अपनी सरकार चलाने का कोई हक नहीं बनता। और हमें जागना होगा, समझना होगा। हर बार ये जो लक्षण है इनके बदल नहीं रहे हैं। पृथ्वीराज चौहान को जिस तरीके से, कौन थे पृथ्वीराज चौहान? मैं आपसे पूछता हूं, हमें बताने की जरूरत है कि कौन थे पृथ्वीराज चौहान? हमारे पुरखे थे। हमें बताने की जरूरत है कि मिहिर भोज कौन थे? वो हमारे थे, वो किसी और के नहीं थे। और जहां तक कि सरकार जब आपकी है और आप कहते हैं कि यहां पर ज्यादातर जो हमारे समाज के लोग हैं, आपके वोटर हैं, तो सिर्फ वोट भर, वोट निकल गया तो हमारा कोई जरूरत नहीं। ये तो सोचने वाली बात होगी। हम लोग अगर आज इस चीज का विरोध नहीं करेंगे, अपने खिलाफ जो ये षड्यंत्र चल रहे हैं उसको नहीं समझेंगे, तो आखिर कौन समझने वाला है? और जैसा कि आप लोग जान ही रहे हैं, इस जगह पे हम लोग आए हैं ताकि एक यात्रा जो हमारी चलेगी इस जगह से, यहां से जो हम यात्रा निकालेंगे उसका संदेश सिर्फ हरियाणा में नहीं पूरे भारत में गूंजना चाहिए, ताकि अगर दिल्ली में भी बैठा कोई आदमी ये षड्यंत्र रच रहा हो कि हमारे अगले पुरखे को पता चला, महाराणा प्रताप को ही कुछ और बता दिया, तो अगर ये षड्यंत्र रच रहा हो तो उसको मुंहतोड़ जवाब देने का काम हमें यही से करना होगा। कैथल की जनता और कैथल के लोग को हम धन्यवाद कहते हैं कि आपने इसकी शुरुआत की है, इस लड़ाई की शुरुआत की है। कहा जाता है कि जब आपके बात को कोई नहीं सुने, भगत सिंह ने कहा था कि आपकी बातों को अगर कोई नहीं सुने तो उसको धमाके की जरूरत होती है। आज लोकतंत्र में अगर आपकी बातों को कोई नहीं सुने तो उसको चेताने की जरूरत होती है और बताने की जरूरत होती है कि अगर हमें जरूरत पड़े हम नोटा में भी दे देंगे, लेकिन आपको वोट नहीं देंगे। और इस चीज का जो है, मैं आपको ये कहता हूं, ये हिम्मत सब में होनी चाहिए, गलत को गलत और सही को सही बोलने की, तब जाकर के राजपूताना जो है वापस अपने जगह पे आएगा। हम लोग को बताने, ये आप सब लोग जानते हैं कि हम सबको साथ लेकर के चले हैं, सब आपके लिए तैयार हैं, लेकिन अंदर के स्वाभिमान को जगाइए, तब जाकर के किसी भी किले को हम फतेह कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजपूताना। बहुत बहुत धन्यवाद भाई आनंद मोहन जी के सुपुत्र हैं और आनंद मोहन जी की जैसी ही आवाज है। मैं आपको बता दूं कि आज कोर्ट का फैसला होना है, इसलिए भाई आनंद मोहन जी हमारे बीच नहीं है, वरना वो गरजती आवाज भी होती। और हमें विश्वास है कि चेतन आनंद जी भी भाई आनंद मोहन जी के साथ होंगे। राणा पूंजा जी के वंशधर भंवर परीक्षित सिंह जी सोलंकी पानरवा 2 मिनट के लिए अपनी बात रखेंगे, आप ध्यानपूर्वक सुनिए। भंवर परीक्षित सिंह जी। तो आपने सुना, चेतन आनंद ने सीधे स्पष्ट कर दिया कि ठाकुर अब फिल्मों का जालिम विलेन नहीं रहा। ठाकुर हर किसी के अंदर है, तो मारने का औकात किसी को नहीं है। चेतन आनंद ने अपने अंदाज में साफ कर दिया कि राजनीति और सियासत में जो बातें लोग कहते हैं, इसमें ठाकुरों को सामने जब भी लाया जाएगा, पद और कद को ध्यान में रखते हुए किसी भी लोभ लाभ से अलग हटकर इस पर जरूर विरोध का स्वर उठेगा। दूसरी तरफ बिहार में अब ठाकुर के कुआं वाले मामले को लेकर आनंद मोहन और नीतीश कुमार के बीच की मुलाकात और 27 तारीख को आनंद मोहन के गांव पचगछिया में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम फिक्स होने के बाद मामला ठंडे बस्ते में पड़ गया है। पर कैथल की सभा में चेतन आनंद के ठाकुर के कुएं पर मनोज झा की गई खिंचाई पर जमकर तालियां बजी। राजनीति में संभावनाएं समाप्त नहीं होती और बयानबाजियां अगर होंगी तो उसके दूरगामी परिणाम भी होंगे। सियासत में हर किसी को अपने अपने जात और जमात की चिंता रहती है, पर दुविधा यह है कि चेतन आनंद और मनोज झा एक ही दल के सांसद और विधायक हैं। ऐसे में कैथल की सभा में चेतन आनंद के दिए गए इस
भाषण के बाद बिहार की राजनीति में भी अब बम फूटने के अंदेशा है। हालांकि दशहरा का समय है और दीपावली में अभी समय कम है, लेकिन इसके पहले अगर पटाखे राजनीति में फूटने लगे तो इसे आप क्रिकेट के जीत के जश्न के साथ भी मना सकते हैं। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।